जय श्री श्याम सभी को। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ श्याम बाबा के एक ऐसे चमत्कार की कहानी जो बिल्कुल सच है। और इस कहानी को सुनने के बाद कहीं ना कहीं आप भी यकीन करने लगोगे कि सच में श्याम बाबा चमत्कार करते हैं। यह कहानी विनय और सविता की है। उनके दो बच्चे भी हैं। वह एक किराए के मकान में रहते हैं और विनय ने एक दुकान भी किराए पे ले रखी है। उसमें वह कपड़े का काम करता है। वह दुकान पर जो कमाता है उसी में उसके घर का खर्च चलता है। स, सविता श्याम बाबा को बहुत मानती है। उसने अपने घर के मंदिर में एक श्याम बाबा की मूर्ति स्थापित कर रखी है। वह सुबह शाम श्याम बाबा की पूजा करती है। एक दिन विनय की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और उसके पैर काम करने बंद कर देते हैं। सविता जल्दी से विनय को डॉक्टर के पास लेकर जाती है और डॉक्टर के पास जाने के बाद सविता को पता लगता है कि विनय को पैरालिसिस हो गया है। यह सुनकर सविता बहुत घबरा जाती है और डॉक्टर कहते हैं कि इनको ठीक होने में कितना समय लगेगा ये हम नहीं बता सकते। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद सविता विनय को घर पर ले जाती है। अब वह उसका घर पर ही ख्याल रखती है। अब एक तरफ तो विनय बिस्तर पर और दूसरी तरफ घर खर्चे की टेंशन, क्योंकि एक विनय ही घर में कमाने वाला था। सविता यह सोच सोच बहुत परेशान होने लगती है। सविता श्याम बाबा की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर कहती है कि बाबा, विनय को जल्दी जल्दी ठीक कर दीजिए। हमारा खर्चा कैसे चलेगा? आप ही कोई राह दिखाइए। इधर तो बच्चों के स्कूल की फीस, घर का किराया और बाकी खर्चे हम कैसे कर पाएंगे। विनय की दुकान का किराया ना देने के कारण दुकान भी खाली करनी पड़ी और हमने जितनी भी बचत कर रखी थी वो भी खत्म होने में आई। और सविता श्याम बाबा के आगे रोने लगती है। सविता के रोने की आवाज़ सुन विनय भी अपने आप को मन ही मन में कोसता है। एक दिन विनय का दोस्त विनय से मिलने आता है। घर में कुछ नाश्ता ना होने की वजह से सविता विनय के दोस्त को चाय के साथ पापड़ देती है। विनय के दोस्त को वह पापड़ इतने अच्छे लगते हैं कि वह पूछता है कि बाबा जी, ये कौन सी कंपनी के हैं? ये पापड़ बहुत अच्छे हैं, मुझे भी मंगा के देना। तब सविता कहती है कि ये कोई कंपनी के नहीं, मेरे हाथ के खुद के बनाए हुए हैं। यह सुनकर विनय का दोस्त हैरान हो जाता है और कहता है, सच में ये आपके हाथ के बनाए हुए हैं? और कहता है कि अगर आप इनको बनाकर मार्केट में बेचो तो खरीदने वालों की लाइन लग जाए। सविता इस बात को हंस के टाल देती है और रात को जब सोती है तो उसको विनय के दोस्त की बात याद आती है कि क्या शायद वो सही कह रहे थे। और वह सोचती है कि मैंने श्याम बाबा से कोई राह दिखाने के लिए बोला था, कहीं ना कहीं बाबा तो यह राह नहीं दिखा रहे। वह अगले दिन सुबह बाजार जाकर पापड़ बनाने का सामान खरीद कर लाती है और वह थोड़े पापड़ बनाती है। और पड़ोस में ही एक दुकानदार जो उनका जानकार है उसको वह पापड़ बनाकर दे आती है और कहती है कि अगर आपसे ये पापड़ बिके तो बेच देना, नहीं तो यह वापस दे देना। वह दुकानदार उन पापड़ को लेकर रख लेता है। 2 दिन बाद ही वह दुकानदार सविता के घर पर आता है। दुकानदार को देखकर सविता सोचती है कि जरूर ये पापड़ वापस देने आए होंगे। वह दुकानदार सविता से कहता है कि बहन जी, मैं और पापड़ लेने आया हूँ। जो पापड़ आपने बनाकर दिए थे वो सारे बिक गए और जो ग्राहक लेकर गए थे वो और पापड़ की डिमांड कर रहे हैं। इतना सुनते ही सविता की आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं और वह कहती है कि अभी तो पापड़ तैयार नहीं है, मैंने तो इतने ही बनाए थे। वह दुकानदार सविता को एडवांस पेमेंट देता है और कहता है कि जल्दी से जल्दी पापड़ तैयार करो और मुझे ग्राहकों को देने हैं। सविता ये बात सब अपने पति को भी बताती है और वह भी ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। सविता श्याम बाबा के पास जाकर कहती है कि बाबा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे बनाए हुए पापड़ की इतनी डिमांड आएगी। ये सब आपका ही चमत्कार है। और कहती है कि अब जल्दी से जल्दी आप विनय को भी ठीक कर दीजिए। अब सविता रोज जितना माल बनाती वह उस दुकानदार को दे आती। अब उसके आसपास के और दुकानदार भी सविता के घर पापड़ लेने आने लगे। ज़्यादा डिमांड को देखते हुए सविता ने अपने साथ पापड़ बनाने के लिए 2-3 लेडीज को और लगा लिया। अब धीरे धीरे विनय की तबीयत में भी सुधार आ रहा था। वह अपने पैरों से भी चलने लग गया था। यह देख सविता बहुत खुश हो जाती है और श्याम बाबा का धन्यवाद करती है और कहती है कि बाबा, आप सच में जादूगर हैं। आपसे कोई कुछ भी मांगता है तो आप उसको देते हैं।
अब विनय भी सविता के पापड़ बनाने के काम में उसका हाथ बटाने लग गया था। अब सविता की पापड़ की डिमांड दूर दूर शहरों से भी आने लग गई थी। उसके पापड़ पूरे देश में फेमस हो गए। उन्होंने जल्दी ही खुद का अपना एक मकान भी ले लिया और उसमें भी उन्होंने श्याम बाबा की मूर्ति स्थापित की और सब लोगों को श्याम बाबा के चमत्कार के बारे में बताने लगे। अगर आप सभी को यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि यह हर शाम प्रेमी तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आप सबसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।